हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पंचायती राज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की चर्चा करेंगे, जो आने वाले एग्जाम, वीडियो एवं व्यापम के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, इसकी अवधारणा समझने से पहले हम इसके पीछे का इतिहास को जानते हैं। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो हम उसी के अधिनियम को अडॉप्ट किए हैं। तो ये मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 से आया है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है, ये विधानसभा में पारित हुआ 30 दिसंबर 1993 को। राज्यपाल का अनुमोदन हुआ 24 जनवरी 1994 को और राजपत्र में प्रकाशित 25 जनवरी, ठीक राज्यपाल के हस्ताक्षर के ठीक अगले ही दिन प्रकाशित हो गया राजपत्र में। किसी भी अधिनियम को पहले विधानसभा में पारित किया जाता है, उसमें राज्यपाल का अनुमोदन होता है, फिर राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तब वो अधिनियम बनता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में, फिर इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, उसके बाद प्रकाशित किया, तब हम उस विधेयक को मानते हैं। वो विधेयक तब जाकर कानून बनता है। ठीक इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज अधिनियम है, वो पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो पहले मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत पहले विधानसभा में पारित हुआ 30 दिसंबर को, फिर राज्यपाल का अनुमोदन हुआ 24 जनवरी 1994 को और फिर राजपत्र में प्रकाशित हो गया 25 जनवरी 1994 को। अब यह छत्तीसगढ़ राजपत्र के असाधारण क्रमांक 134 के दिनांक 18 जून 2001 द्वारा यथावत अनुकूलन किया गया, जिसे विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विधियों का अनुकूलन आदेश, जो 18 जून 2001 को अनुकूलित किया गया। अब छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश के साथ नई व्यवस्था के अनुसार पंचायती राज लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। जैसे कि हम जानते हैं, पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश में यह लागू हुआ, तो देश का पहला राज्य था। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ, इसलिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सहित देश का प्रथम राज्य बना पंचायती राज लागू करने वाला। अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जैसे कि ये मूल अधिनियम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 से लिए गए हैं और अधिनियम लागू हुआ 1 नवंबर 2000 को, अर्थात जब हमारा छत्तीसगढ़ बना उसी दिन से लागू हो गया। और अनुकूलन आदेश दिया गया था उसे अनुकूलित करने का 7 जून 2001 को और राजपत्र में प्रकाशन हुआ 18 जून 2001 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो 15 अध्याय हैं। अधिनियम में धारा 132 धारा हैं और अधिनियम में अनुसूची तो 4 अनुसूची है और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल 10 बार संशोधन हो गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चूँकि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल 15 अध्याय और 132 धाराएं हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को देखेंगे। तो अध्याय 3 में धारा है 21, इसका विषय है सरपंच व उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 21 में सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और 21 का ये ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना, जो ग्राम पंचायत उसके पदाधिकारियों को वापस बुलाया जा सकते हैं। और धारा 28 में वर्णित है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये जनपद पंचायत के लिए है। ये वाला ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत में होता है सरपंच उप सरपंच, तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव धारा 21 और धारा 28 में जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। और ठीक इसी धारा 35 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव है। ये अविश्वास प्रस्ताव किस तरह याद कर सकते हैं, जैसे कि 21 में सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है, तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 में जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, और 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और धारा 37 है, इसमें पंचायत पदाधिकारियों का त्याग पत्र, जो पंचायत के पदाधिकारी हैं वो त्याग पत्र दे सकते हैं, ये धारा 37 में लिखित है। धारा 39, इसमें पंचायत पदाधिकारियों का निलंबन, उन्हें निलंबित किया जा सकता है। और धारा 40 में पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना, उन्हें हटाया जा सकता है, उसका उल्लेख है। अब अध्याय 10 में 2 धाराएं 88 और 90। तो धारा 88 में पंचायतों के क्रियाकलापों की जांच, इसमें पंचायत के क्रियाकलापों की जांच की बात उल्लेखित है। ये सीजी व्यापम एडीओ के 2012 के एग्जाम में आया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। और धारा 90, इसमें पंचायतों के अन्य स्थानीय पदाधिकारियों के मध्य विवाद, जब पंचायत के अन्य स्थानीय अधिकारी हैं उनके मध्य विवाद हो जाता है, उनकी चर्चा धारा 90 में उल्लेखित है। अब अध्याय 14 की बात करते हैं। इसमें अध्याय 14 ये अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित जो पंचायती राज के नियम हैं उनसे रिलेटेड है। तो धारा 14 के क, इसमें क से लेकर च, 129 के क से लेकर 129 के च तक कुछ बिंदु दिए गए हैं। तो धारा 129 के क में परिभाषा दिया गया है। और किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं सबसे पहले उसका परिभाषा दिया होता है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो धारा 129 के क में परिभाषा दिया गया है। और धारा 129 के ख, इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम सभा का गठन, इसमें ग्राम सभा और ग्राम सभा का गठन का वर्णन है। और इसमें ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियाँ, इसे ऐसे ही याद करेंगे तो जल्दी आसानी रहेगा। 129 ए में परिभाषा जो फर्स्ट है उसमें परिभाषा दिया है। और इसे बी से ग्राम सभा तथा ग्राम सभा गठन, बी से गठन, ऐसे याद कर सकते हैं। विघटन का गठन, और ग है इसको सी, तो 129 का सी में है ग्राम सभा के कार्य, सी से कार्य और एवं शक्तियाँ। और 129 का जो घ है इसमें ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में दिया गया है। जो ग है उसमें ग्राम सभा के कार्य, और घ है उसमें ग्राम पंचायत के कार्य। और 129 का जो अंग है इसमें स्थानों का आरक्षण है। और च है इसमें जनपद पंचायत है, जिला पंचायत की शक्ति का वर्णन है। अब इतना तो हो गया। अब ये जो अध्याय 2 और 6 है इसमें कुछ और धाराएं हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अध्याय 2 में है धारा 7, ये ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियाँ एवं वार्षिक सम्मेलन का विषय उल्लिखित है। और अध्याय 6 के धारा 49, इसमें ग्राम पंचायत के कृत्य, इसे ऐसे याद कर सकते हैं। 7 में ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियाँ, और 49 इसमें ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ। और 49 का है उसमें ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य, जो 49 है इसमें ग्राम पंचायत के कृत्य, और 49 का जो क है उसमें ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य। और ठीक 50 है उसमें जनपद पंचायत के कृत्य। और 52 है, 51 को छोड़कर 52 में जिला पंचायत के कृत्य। और 53 इसमें पंचायत के कृत्य के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति। इसमें जो 53 है इसमें पंचायत के संबंध में जो राज्य सरकार की शक्ति है, इसमें राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अब अनुसूची, महत्वपूर्ण अनुसूची, जो इसमें 4 अनुसूची है।
जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है उसमें 4 अनुसूची का उल्लेख है। तो अनुसूची 1 में प्रावधान है ग्राम पंचायत द्वारा अध्यारोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर। जो ग्राम पंचायत द्वारा अध्यारोपित किए जाए अनिवार्य कर है, ये धारा 77 की उपधारा 1 में शामिल है। और ठीक इसी प्रकार का इसमें जनपद पंचायत द्वारा अध्यारोपित किए जाने अनिवार्य कर। अनुसूची 1 क में ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले अध्यारोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर, और ख में जनपद पंचायत द्वारा अध्यारोपित अनिवार्य कर। ये धारा 77 की उपधारा 1 में वर्णित है। और अनुसूची 2 इसमें ग्राम पंचायत द्वारा अध्यारोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर क में, और ख में जनपद पंचायत द्वारा अध्यारोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर। ये धारा 77 की उपधारा 2 में वर्णन है इसका। जैसे अनुसूची 1 है, इसमें ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने अध्यारोपित कर अनिवार्य कर क में, और ख में जनपद पंचायत द्वारा अध्यारोपित अनिवार्य कर। ये धारा 77 की उपधारा 1 में है। और अनुसूची 2 है, इसमें ग्राम पंचायत द्वारा अध्यारोपित किए जाने वैकल्पिक कर और जनपद पंचायत द्वारा अध्यारोपित वैकल्पिक कर। ये धारा 77 की उपधारा 2 में वर्णन है। अब अनुसूची 3 है, इसमें ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत द्वारा अध्यारोपित कोई अन्य फीस है, और ये धारा 80 में है इसका उल्लेख। और अनुसूची 4 इसमें पंचायतों को दिए गए 29 कार्यों का उल्लेख है। जो पंचायत को 29 कार्य दिए गए उनका उल्लेख है अनुसूची 4 में धारा 53 की उपधारा 1 में। ये सभी पुराने जो एग्जाम हुए हैं सीजी व्यापम के ईडीओ 2017 सभी 2017 में आया हुआ है। ये सभी व्यापम की 2017 के ईडीओ के एग्जाम में आया हुआ है। ये सभी जो अनुसूची है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो यहाँ पर ये जल्दी से याद हो जाएगा। जैसे कि अनुसूची 1 में अध्यारोपित के अनिवार्य कर का उल्लेख है। अनुसूची 1 में अनिवार्य कर है ग्राम पंचायत का और जनपद पंचायत का, धारा 77 की उपधारा 1 में है। और अनुसूची 2 है, इसमें वैकल्पिक कर है ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का वैकल्पिक कर। ये धारा 77 की उपधारा 2, ये धारा 77 की उपधारा 1 में है, तो ये 2 में है। और ठीक अनुसूची 3 इसमें अध्यारोपित कोई अन्य फीस जो ग्राम पंचायत जनपद पंचायत है उसकी कोई अन्य फीस अध्यारोपित, ये धारा 80 में है। और अनुसूची 4 ये पंचायतों को दिए गए जो 29 कार्य दिए गए हैं उनका उल्लेख, ये धारा 53 की उपधारा 1 में वर्णन है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अभी तक देख रहे हैं इसके लिए धन्यवाद।